आज हमने सीमा हैदर के झूठों को भी बेनकाब किया है और सीमा हैदर के उस सलाहकार, ये जो सीमा का जो ड्रामा चल रहा है हिंदुस्तान में, ये हम ख़त्म करेंगे, हम साबित करेंगे और साबित हम कर रहे हैं, साबित हम कर चुके हैं कि ये झूठी औरत है, मक्कार औरत है। इसके एक एक झूठ को हमने जो है बेनकाब किया है आप सबके सामने। हमारा ये घेरा तंग जो है सीमा हैदर की तरफ भी जा रहा है। तो इस तमाम कांड का ये मास्टरमाइंड है। सीमा रिंद का पासपोर्ट बनवाया, जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की दोस्ती करवाई, ये जो तमाम कांड हुआ है इसमें जो पुल का किरदार अदा किया है, जो सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, वो शाहिद रिंद ने अदा किया है। सीमा देखेगी शाहिद रिंद जेल में होगा, सीमा देखेगी कि रीमा जेल में होगी, सीमा देखेगी कि सुमेरा जेल में होगी और सीमा यह भी देखेगी कि उसका इकलौता भाई आसिफ रिंद भी जेल में होगा। और भी चेहरे हैं, और भी चेहरे हैं, वो जाहिर करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कि ये झूठी औरत है, हमने कैसे इसको बेनकाब किया है। तो इसके जितने भी मज़ीद झूठ है वो हम आपके सामने रखेंगे। देखें, ज़रूर मैंने ये ऐलान किया था कि एक ऐसा शख्स है जो मास्टरमाइंड है सीमा रिंद और सीमा सचिन, गुलाम हैदर, इन जो है कांड का। और उस शख्स के लिए जब से मैंने ऐलान किया है तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन है, आप उसको बेनकाब करें। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, वो शख्स जो है उसका नाम है शाहिद रिंद। ये शाहिद रिंद सीमा हैदर की खाला का बेटा है, सीमा हैदर का कज़न है, सीमा हैदर की खाला का बेटा शाहिद रिंद। ये आपके स्क्रीन पर उसका फ़ोटो चल रहा होगा, ये है शाहिद रिंद। ये शाहिद रिंद इस तमाम खेल का मास्टरमाइंड है और यही वो शख्स है जिसने सीमा हैदर की सचिन मीणा से दोस्ती करवाई। ये शाहिद रिंद वही शख्स है जिसने सीमा हैदर को अपने मोबाइल में पबजी गेम इंस्टॉल करके दी। ये वही शाहिद रिंद है जिसने सीमा हैदर का वास्ता इस सचिन मीणा से करवाया। शाहिद रिंद की सीमा हैदर से पहले ही सचिन मीणा से दोस्ती थी, ये आपस में पबजी खेलते थे। उसके बाद ये शाहिद रिंद इस शख्स ने सीमा हैदर की दोस्ती सचिन मीणा से करवाई और सचिन को कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, आप इसके साथ गेम खेलो, आप इसके साथ दोस्ती करो। जी हाँ, इसी शख्स ने अपनी खाला की बेटी के साथ दोस्ती करवाई इस सचिन मीणा से। तो इस तमाम कांड का ये मास्टरमाइंड है। इसी शाहिद रिंद ने सीमा रिंद का पासपोर्ट बनवाया, जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की दोस्ती करवाई इस शाहिद रिंद ने, उसके बाद ये मामला आगे चलता रहा। इस शाहिद रिंद को सब पता था कि सीमा हैदर और सचिन मीणा की आपस में दोस्ती से बढ़कर कुछ और अफेयर हो चुका है, जो कि सीमा हैदर इस शाहिद रिंद के सामने सचिन मीणा से बातें करती थी और वीडियो कॉल पर बात करती थी। इसके चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। शाहिद रिंद को ये सब पता था। शाहिद रिंद के सामने सीमा हैदर सचिन मीणा से फ़ोन पर भी बात करती थी, वीडियो कॉल पर भी बात करती थी। पबजी गेम के दौरान जो बातें होती हैं वो भी शाहिद रिंद उस गेम का हिस्सा होता था, आपस में बातें करते थे। शाहिद रिंद की सचिन मीणा से दोस्ती थी, उसके बाद ही जाके इसने सीमा हैदर की दोस्ती करवाई। जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की दोस्ती से बढ़कर आगे कुछ और होने लगा तो शाहिद रिंद ने इसको मज़ीद फैसिलिटेट करने की कोशिश की। सीमा हैदर ने मजबूर किया शाहिद हैदर को कि मुझे आप फैसिलिटेट करें, मेरी मदद करें, मैं सचिन मीणा से मिलना चाहती हूं, आप मेरी मदद करें। फिर शाहिद रिंद ही वो सहूलतकार है जिसने सीमा हैदर और सचिन मीणा को मिलने के लिए पुल का किरदार अदा किया और शाहिद रिंद ने ही पासपोर्ट बनवाने के लिए सीमा हैदर का जो है सीमा हैदर की भरपूर मदद की। पासपोर्ट बनाने में वो सहूलतकार बना। उसके बाद सीमा हैदर पासपोर्ट बनाने के लिए वीज़ा के लिए कहाँ अप्लाई करे, किस से रब्ता करे, वो भी शाहिद
रिंद ने सीमा हैदर को फैसिलिटेट किया। सचिन मीणा उनसे मुसलसल राब्ते में हुआ करता था। उसके बाद शाहिद रिंद ने कहा कि ये इंडियन एम्बेसी है तो आप वहां जाकर अप्लाई करो वीज़ा के लिए, फिर आप नेपाल जा सकती हैं। तो सीमा हैदर को जब ये पता चला कि इंडियन एम्बेसी कराची में मौजूद नहीं है, वो इस्लामाबाद में है, तो सीमा ने इस्लामाबाद जाने से इनकार किया। ये सीमा इंडियन न्यूज़ चैनल पर कहते हुए नजर आती है कि मैंने हिंदुस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा के लिए मैंने चक्कर काटे। तो ये मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि सीमा हैदर बिल्कुल झूठ बोल रही है। सीमा हैदर का इस्लामाबाद का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इन दिनों के दौरान सीमा हैदर ये कहती है कि मैंने इंडियन एम्बेसी से राब्ता किया। तो मैं नाजरीन को बताता चलूं कि पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदुस्तान की एम्बेसी अभी फ़िलहाल बंद है, वहां पर कोई ऑफिसर नहीं है। जिनको भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है, उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, कराची में नहीं है। तो सीमा हैदर का ये कहना कि मैंने हिंदुस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया, कोशिश की, तो सरासर झूठ है। सीमा की इस्लामाबाद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद शाहिद रिंद ने पुल का किरदार अदा करते हुए, सहूलतकार होते हुए, फिर इसने एक ऐसे एजेंट का इंतखाब किया, एक ऐसे एजेंट से राब्ता करवाया सीमा रिंद का कि वो इसको बरास्ता दुबई नेपाल भेजे और नेपाल के बाद वो हिंदुस्तान जाके दाखिल हो। ये जो तमाम कांड हुआ है इसमें जो पुल का किरदार अदा किया है, जो सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, वो शाहिद रिंद ने अदा किया है। ये शाहिद रिंद वही है जिसने सीमा हैदर को नेपाल से हिंदुस्तान पहुंचाया। ये प्री प्लान था। सचिन मीणा मुसलसल इनसे राब्ते में था। सचिन मीणा का वालिद नेत्रपाल सिंह मीणा मुसलसल इनसे राब्ते में था। अब जब ये प्लान सेट हुआ कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान जाए, तो सीमा के पास पैसे कहाँ से लाए? सीमा के पास तो इतने पैसे नहीं थे। शाहिद रिंद से इसने पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन शाहिद रिंद ने कहा मैं पैसे आपको इतने नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद सीमा हैदर ने, शाहिद रिंद ने और सचिन मीणा ने और कुछ और लोग हैं जिनको मैं अभी और डिस्क्लोज करने जाऊंगा जल्दी, ये फैसला हुआ कि गुलाम हैदर साहब का घर बेचा जाए, गुलाम हैदर साहब का सोना बेचा जाए, गुलाम हैदर साहब के 3 लाख रुपए रखे हुए हैं वो लिए जाएं, गुलाम हैदर का वो पूरे घर का सामान वो बेचा जाए और वो पैसे हाथ करके फिर जो है इंडिया नेत्रपाल सिंह मीणा, सचिन मीणा के साथ जो है वहाँ पे जाके मिला जाए और पैसे उनके हवाले किए जाए। तो इस तमाम मामले में ये जो शाहिद रिंद है ये सहूलतकार है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये शाहिद रिंद कौन है, क्या करता है? शाहिद रिंद सीमा की खाला का बेटा है। खाला का बेटा मीन्स के सीमा की जो माँ है और शाहिद रिंद की जो माँ है आपस में बहनें हैं। इस शाहिद रिंद का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है, प्रोविंस ऑफ सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट है खैरपुर, वहाँ का एक एरिया है जिसको कोट डीजी कहते हैं, वहाँ की इसकी रिहाइश है। कोट डीजी से, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये माइग्रेट करके कराची आता है। फिर कराची में एक बड़ा सा मॉल है, वहाँ पर ये चौकीदारी का काम करता है। वहाँ पे पार्किंग की चौकीदारी, माल की चौकीदारी, वहाँ पर इसका प्राइवेट जॉब था। वहाँ पे जो दिन को ये चौकीदारी का काम करता था, समटाइम रात को काम करता था। उसके बाद जब काम से फारिग होकर फिर ये गुलाम हैदर के घर आता था। फिर गुलाम हैदर के घर में सीमा हैदर, शाहिद रिंद, सचिन मीणा ये आपस में पबजी गेम खेला करते थे। तो यहाँ से इनकी प्लानिंग स्टार्ट हुई और सहूलतकारी जो है इस शाहिद रिंद ने ही की है। आज हमने सीमा हैदर के झूठों को भी बेनकाब किया है और सीमा हैदर के उस सलाहकार, ये जो सीमा का जो ड्रामा चल रहा है हिंदुस्तान में, ये हम ख़त्म करेंगे, हम साबित करेंगे और साबित हम कर रहे हैं, साबित हम कर चुके हैं कि ये झूठी औरत है, मक्कार औरत है। इसके एक एक झूठ को हमने जो है बेनकाब किया है आप सबके सामने। हमारा ये घेरा तंग जो है सीमा हैदर की तरफ भी जा रहा है। तो इस तमाम कांड का ये मास्टरमाइंड है। सीमा रिंद का पासपोर्ट बनवाया, जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की दोस्ती करवाई। ये जो तमाम कांड हुआ है इसमें जो पुल का किरदार अदा किया है, जो सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, वो शाहिद रिंद ने अदा किया है। सीमा देखेगी शाहिद रिंद जेल में होगा, सीमा देखेगी कि रीमा जेल में होगी, सीमा देखेगी कि सुमेरा जेल में होगी और सीमा ये भी देखेगी कि उसका इकलौता भाई आसिफ रिंद भी जेल में होगा। और भी चेहरे हैं, और भी चेहरे हैं, वो जाहिर करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कि ये झूठी औरत है, हमने कैसे इसको बेनकाब किया है।
तो इसके जितने भी मज़ीद झूठ है वो हम आपके सामने रखेंगे।